अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और भी होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 यानी स्टैंडर्ड 8 का जो चौथा चैप्टर है साइंस का, बरकीरो और मिकनातीसियत। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपको चैप्टर समझने से पहले आपका जो चैप्टर का नाम है वो समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टॉपिक के बेस पर ही पूरा चैप्टर होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला ये बरकीरो। बरकीरो क्या होता है? बरकीरो होता है यानी बिजली का बहना। क्योंकि हमने बरकी का तो 6th क्लास से ही पढ़ के आ रहे हैं ना, 6 या 7th में भी है, 6th में भी थोड़ा सा बताया गया है, 7th में भी है। तो बरकी यानी क्या होता है? बिजली। ठीक है, आप लोग लिख लो बिजली। और रो यानी क्या होता है? बहना, है ना, यानी बिजली का बहना। और मिकनातीसियत यानी क्या? तो मिकनातीसियत का मतलब होता है मैग्नेट। मैग्नेट हमको मालूम ना, चुंबक, आम जुबान में बोलते हैं उसको मैग्नेट, है ना, मैग्नेट। ओके, तो चलिए इतना तो हमको समझा कि ये इस चैप्टर में बताया गया है बिजली के बारे में, और यानी जो इलेक्ट्रिक चीज़ है वो कैसे बहती रो होती है, और मिकनातीसियत यानी इसका क्या ताल्लुक है मैग्नेट से। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, ज़रा याद कीजिए। जौहर में ज़रा याद कीजिए कि क्वेश्चन है जौहर में कौन कौन से अज़ा होते हैं। तो जौहर में ना इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जौहर में ना, यहाँ पे मैं बता दूँ, एक सेकेंड। हाँ, जौहर में ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मजबूरी तादाद जब बन जाती है ना, तो ये बन जाता है जोहरी कमियत। ठीक है, इतना चीज़ याद रखना। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा मनफी बार रहता है और प्रोटॉन के ऊपर हमेशा मस्बत बार रहता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। आपको पैराग्राफ कुछ पूछा गया है, चलिए देखते हैं। हाँ, मिल हमारा आ गया। बोला गया है आपको कि जौहर में इलेक्ट्रॉन यानी मनफी बारदार ज़रा और प्रोटॉन यानी मस्बत बारदार ज़रा है होती है, इसीलिए मजमूई तौर पर शे बर की एतबार से मुतदल होती है। फिर भी इसमें जौहर की मौजूदगी की वजह से मनफी और मस्बत बार होते ही हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे अतराफ़ की अशिया में काफ़ी मिकदार में बरकी बार मौजूद होता है। यानी कि हमारे आसपास की चीज़ों में ही बरकी बार मौजूद होता है ना। बरकी बार है ना हमेशा, यानी प्लस और माइनस। बरकी बार तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। प्लस हमेशा माइनस को कशिश करता है, प्लस प्लस को कभी कशिश नहीं करेगा। ठीक है, यानी अपनी तरफ नहीं खींचेगा। जैसे कि अब देख सकते हो कि आसमान में जो बिजलियाँ होती कड़कती है, तो क्या होता है कि जब मान लेते, चलिए हम लोग यहाँ पे एक बादल ये बना लेते हैं बिजली का शेप। अच्छा तो नहीं बना, फिर भी हम लोग समझने के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए यहाँ पे बन गया हमारा प्लस 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 प्लस। ठीक है, और इसको हमने एक दूसरा कलर ले लेते हैं माइनस का, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इतना है। और नीचे मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, पेड़ के लिए तो ग्रीन कलर लेना होगा। तो ये मान लीजिए ये आपका पेड़ है ना, समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं। तो अब पेड़ में क्या है, यहाँ पे प्लस है, सब प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस किसको ये करेगा, क्योंकि प्लस प्लस तो कशिश नहीं करेगा ना, इसीलिए ये हमेशा किसको कशिश करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी अपोजिट चीज़ को, अपनी ज़िद यानी उल्टी चीज़ को, यानी प्लस हमेशा माइनस को करेगा। ठीक है, और जो मतलब वही है ना, माइनस प्लस को करेगा और प्लस माइनस को ही करेगा। समझा? उसके बाद आपको बोला गया है, कुछ पूछा है कि शीशे की सलाख को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से क्या होता है? बरकीरो बहने लगती है, बरकीरो होता है। यहाँ तक कि हमारे दिमाग में भी हल्की सी बरकीरो बहती है। ठीक है, तो अशय की बरकेदा कैसे होती है? अशय यानी बरकेदा कैसे होती है, पता है होगा आपको। साकिन और मुतहरक बार किसे कहते हैं? साकिन और मुतहरक बार। साकिन यानी क्या होता है, एकदम स्टैचू जिसको बोल सकते हैं, एकदम जिसकी में कोई हालत हरकत में ना हो, उसे साकिन कहते हैं। जैसे कि हमने न्यूटन का कानून भी देखा था, है ना, जमूद के ऊपर था कि जब तक कोई वो चीज़ अलग है, लेकिन इसमें साकिन है ना, इसलिए मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। साकिन यानी वो कोई भी हरकत में ना हो, बस मुस्तकिल एकदम वैसी रहे, यानी वो सिंपल। स्टैचू हमने देखा ना, यानी वो साकिन हालत में रुकी हुई है। और मुतहर्रक यानी क्या होता है, देखिए मुतहर्रक बार यानी, देखिए हमने आपको समझाया कि एक प्लस होता है और एक माइनस, एक मस्बत बार होता है, एक मनफी बार।
जब इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तब कोई भी कुव्वत यानी कोई भी दूसरी चीज़ है वो अमल नहीं करेगी, क्योंकि मुतहर्रक बार यानी इन दोनों को अट्रैक्ट करना ही मुतहर्रक बार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है अब यहाँ वाला हम ये वाला पैराग्राफ देखेंगे, मुतहर्रक बर की रो वाला। ठीक है, मुतहर्रक बर की एक शे से दूसरे शे पर मुंतकिल होती है। यही मनफी बार मुतहर्रक मनफी बार के ज़र्रात को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा ना। तो आप आंसर में लिखेंगे मुतहर्रक बर की एक शे से दूसरे शे पे मुंतकिल होती है, ये मनफी बार होता है। मुतहर्रक मनफी बर की बार के ज़र्रात को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको आंसर याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की तारीफ है ये। ओके, उसके बाद आपको बोला है क्या इसी मनफी बर की बार को बहाया जा सकता है। पानी जिस तरह बुलंदी से नीचे की जानिब बहता है, क्या उस तरह बर की रो का बहाव मुमकिन है। आप जानते हैं कि साकिन जिस्म को मुतहर्रक करने के लिए कुव्वत लगानी पड़ती है। किसी बेहतरीन मौसल के इलेक्ट्रॉन को अगर हरकत देकर बहाव जारी करे तो हमें बरकी रो हासिल होगी। यानी देखिए, हमने पिछली जो सबक था उसमें, पिछला जो चैप्टर था हमने उसमें पढ़े थे ना कि किसी शे को अगर कुव्वत लगाने पर ही वो रुकती है, अगर ना करे तो सिम तो मुतहर्रक सिम में मुसलसल जारी रहता है उसका काम। तो मुतहर्रक बार भी इसी तरह होता है कि मुतहर्रक बार को भी अगर काम करने लगा होगा तो इसके लिए भी कुव्वत लगानी पड़ती है। अगर किसी मौसल को इलेक्ट्रॉन की अगर हरकत देकर बहाव जारी करे तो बरकी रो हासिल होती है। ठीक है, अब देखेंगे बरकी रो। अब हमारा पॉइंट आया यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो अब हम देखते हैं जब बिजली बादलों से ज़मीन पर गिरती है तब बड़ी मिकदार में बरकी रो बहती है। दिमाग तक की भी एहसास को पहुंचाने के लिए भी बहुत कमज़ोर बरकी रो बहती है। घरों के तारों, बरकी बल्ब, आलात में बहने वाले बरकी रो में आप वाकिफ़ हैं। रेडियो की बरकी खाने यानी बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल्स और मोटर बैटरी से मजबूत बरकदार से बरकी रो का बहाव जारी होता है। यानी कि यहाँ बोल रहे हैं कि जब बादलों है ना, मैंने आपको जब समझाई ना थोड़ी देर पहले ऊपर कि बिजली किस तरह अट्रैक्ट होती है ज़मीन से, यानी पेड़ पौधों से, ये सब चीज़ें बताई ना आपको। इसी तरह यहाँ पे बोला गया है कि जब बिजली बादलों से ज़मीन पर गिरती है तब बड़ी मिकदार में बरकी रो बहती है। ठीक है, और दिमाग तक भी यानी दिमाग में भी एकदम इससे हल्का बरकी रो बहती है। यहाँ पे बोला गया ना कि दिमाग तक के किसी भी एहसास को पहुँचाने के लिए भी बहुत कमज़ोर बरकी रो बहती है। घरों के तारों हम सभी जानते हैं, बरकी बल्ब क्या होता है हम जानते हैं, आलत में बहने वाले बरकी रो से आप वाकिफ़ हैं। रेडियो के बरकी खाने यानी जो इलेक्ट्रिक सेल्स होता है, हमको मालूम ना बैटरी में भी, देखिए अब बैटरी में भी प्लस और माइनस होते हैं। तो अब वायर का देखना, कभी ये ब्लैक और रेड रहते तो इन दोनों में भी कनेक्शन रहता है कि अगर अपोजिट तार एक दूसरे से जुड़ गए ना तो क्या होता है कि अगर इसका जो प्लस वाला तार जिसमें जुड़ना रहेगा अगर आपने इसको माइनस में जोड़ दिया ना तो फिर नहीं होता है, काम नहीं करता है बैटरी। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि उनमें भी मस्बत बरकदा, देखिए यहाँ बोला ना मस्बत बरकदा, मनफी बरकदा, इनके दो ज़र्रात के बहाव से बरकी रो की बहाव जारी होता है, यानी प्लस और माइनस के अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, कशिश की वजह से। अब देखेंगे क्या है बरकी सुकून का कवा का फ़र्क, यानी बरकी सुकूनी का कवा यानी इलेक्ट्रिस्टिक पोटेंशियल। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बरके सुकूनी का कवा क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि बरकी बार के बहाव की सिमत तय करने वाली बरकी सतह को बरकी सुकूनी का कवा कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो उनका तय करता है कि किस तरफ वो जाएंगे, यानी कि ये मान लीजिए कि ये सारे क्या है, एटम है। एटम क्या है आपको पता है, एटम इंग्लिश में बोलते हैं किसको, जौहर को बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें मान लीजिए कि ये एक सारे इलेक्ट्रॉन मनफी वाले बार वाले इधर जा रहे हैं, तो यानी अगर अगर इधर प्लस की निशानी रही तो सारी मनफी बार इधर अट्रैक्ट होंगे, और इधर माइनस की निशानी रही ना तो सारे जो प्लस के निशान वाले रहेंगे ना वो इधर अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसा इनकी सिमत तय होती है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि इसको हटा लेते हैं हम सबसे पहले।
तो वही आपको बताया गया कि उसकी जानिब तय करता है, और हरारत हमेशा ज़्यादा तपिश वाली शे को कम तपिश वाली शे की जानिब बहती है। यानी जो हरारत ज़्यादा होगी वो हमेशा कम तपिश वाली शे की जानिब जाएगी, और इसी तरह जो मस्बत बर की बार भी ज़्यादा बर की सतह के नुक्ते से कम बर की सतह के नुक्ते की सिमत बहते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो बरकी बार के बहाव की सिमत तय करने वाले बरकी सतह के बरके सुकूनी का कवा कहते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट कीजिए और मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आपका अगला पॉइंट है बरकी कवा का फ़र्क क्या होता है। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो क्या होता है कि जो आबशार की बुलंदी होती है, गर्म और सर्द अशया की तपिश में जो फ़र्क होता है, और नेज़ दो नुकात के कवा के दरमियान फ़र्क, यानी बरकी कवा का फ़र्क अपने आप में दिलचस्प है। यानी मान लीजिए ये नुक्ता और ये नुक्ता, हम इसको एक सेकेंड में नाम दे के समझाती हूँ इनको। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इनके दरमियान जो फ़र्क है, यानी ए और बी के दरमियान जो फ़र्क है, ये जो फ़र्क है यही बरकी कवा का फ़र्क कहलाता है। ठीक है, यानी ए से लेके बी पॉइंट तक जो फ़र्क रहती है वही बरकी कवा का जो ये फ़र्क होता है। ठीक है, मैंने मिसाल के तौर पे ए और बी के ये नाम लिए। ठीक है, और क्यों इनका ये फ़र्क होगा, क्योंकि ए हमेशा जो पॉइंट रहेगा वो प्लस पे होगा और ये माइनस पे होगा, इसीलिए इन दोनों के फ़र्क का जो है ये बरकी कवा का फ़र्क होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आपको अमल करके देखिए बोला है। देखिए हम लोग ये पॉइंट जो पढ़े हैं अभी वो किसके ऊपर पढ़ रहे थे, बरकी कवा के फ़र्क के ऊपर। तो बरकी कवा का ये डेफिनेशन है, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है ना। क्योंकि मुअस्सल ए और बी इन दोनों की जो बरकी कवा के इस फ़र्क का उस मुअस्सल के दरमियान का बरकी कवा का फ़र्क कहते हैं। ये इसकी तारीफ़ हो गई, डेफिनेशन हो गई बरकी कवा के फ़र्क का। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मतलब जो नेक्स्ट आपको दिया गया है वो समझाते हैं, क्योंकि मैंने सोची कि आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने डेफिनेशन आपको बताई। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं 8, 9, 10th के साइंस की वीडियो अक्सर अपलोड करती हूँ, और दूसरे जो सब्जेक्ट है हिंदी और दूसरे जो है इन सब की भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो उम्मीद है आपके लिए ये चैनल जो है नाज अकेडमी एजुकेशन उर्दू मीडियम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में, ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल करें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप ना मैं जो वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि अगर आपको समझता नहीं है या फिर कुछ पॉइंट होते हैं आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करा करो, ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँ आपसे, दूर करूँ आपके डाउट्स को। तो आप लोग करेंगे ना? ठीक है, हाँ करना है। चलिए ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए आपको अमल कीजिए दिया गया है, सो आप लोग देखिए, है ना, अमल कीजिए बताया गया है। और देखिए इसमें बोला गया है कि आपको दो शक्ल दी गई है। ऐसा पूरा में मैं आपको पूरा पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको समझा देती हूँ कि दोनों बल्ब में फ़र्क क्या है, रीज़न क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तांबे के तार लेकर शक्ल 4.1 अलीफ में दिखाए हुए तरीके से बरकी दौर तैयार कीजिए। यानी ये जो पूरा ये है ना, ये 1 मिनट, हाँ ये हो गया हमारा चेंज। तो यानी ये जो पूरी शक्ल आपको दिखाई गई है क्या है, इसका बरकी दौर है पूरा, ये पूरा बरकी दौर है। हाँ, इसमें और भी कुछ गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स है जो उन्होंने अभी बताएंगे हम क्या है। तो दिखाए गए तरीके से बरकी दौर तैयार कीजिए। ऐसा नज़र आता है कि बल्ब से बरकी रो का बहाव नहीं हो रहा है। अब उसी बरकी दौर में शक्ल 4.2 में दिखाए हुए तरीके से बाज़ार में दस्तयाब 1.5 वोल्ट का खुश्क बरकी खाना यानी बैटरी जोड़िए। तार से बरकी रो के बहने बहने का इल्म बल्ब के रोशन होने से होता
है। बैटरी के दो सिरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क से तार के इलेक्ट्रॉन मुतहरिक होते हैं। ये बैटरी के मनफी सिरे से मस्बत सिरे की जानिब बहते हैं। मरवजा उसूल से बरकी रो का बहाव मुखालिफ सिमत में होता है, जो तीर के ज़रिए दिखाया गया है। बरकी दौर का मतलब इस सबक में आगे देखेंगे। यानी आपको देखिए इस शक्ल में देखिए यहाँ पे आपको कहीं भी सेल जुड़ा नहीं है। ये जो शक्ल भी में बताया गया है, क्योंकि आपको यहाँ देखिए ये पूरा क्या है, ये सेल है, बैटरी है। एक प्लस का निशान है और एक माइनस का निशान है। इधर प्लस है, इधर माइनस है, यानी इधर मस्बत इधर मनफी बार है। ये है ना किसको जाहिर कर रहा है, आपको इसको बैटरी को जाहिर करता है। अगर आपको एग्ज़ाम में बरकी दौर बनाने बोला तो आपको इसी तरह बनाना होगा, यानी सेल होना चाहिए, इस तरह बरकी बार बनाएंगे। और आपको एक बटन लगाना होगा, बटन हमेशा ऐसी इसी तरह रहता, हम तो इसी तरह बनाते थे। और अगर आप यहाँ पे नुक्ता लगा देते हैं, यहाँ पे नुक्ता लगा लेते हैं तो ये बंद हो जाएगा। अगर नुक्ता आप इरेज कर देते हो, इस तरह एक हटा दिए, तो आपका जो ये है ना, यानी ये अगर नुक्ता नहीं लगा है तो आपका बल्ब ऑन है, अगर आप नुक्ता लगा देते यानी वो ऑफ हो गया। ठीक है, ये इस तरह बरकी दौर हम लोग बनाया करते थे और इसी तरह आप भी बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वही चीज़ आपको बताया गया है कि ये जो बरकी दौर है इसमें क्या है, बैटरी नहीं लगा है, जिसकी वजह से ये बल्ब रोशन नहीं है। ठीक है, और उसी दूसरी यही बरकी दौर में दूसरे वाले में शक्ल में बताया गया, इस शक्ल में कि आप देखेंगे कि इसमें 1.5 वोल्ट का है ना खुश्क बरकी खाना, यानी ये बैटरी लाया गया। ये बरकी खाना यानी बैटरी होता है ना, तो वो ला के उसको जोड़ा गया तो बल्ब हमारा रोशन हो गया। तो वही चीज़ आपको समझाया गया है शक्ल के ज़रिए। उसके बाद बोला है शक्ल 4.1 अलीफ में बैटरी ना होने से कोई भी बरकी का फ़र्क नहीं होता है। इसीलिए बरकी रो का बहाव नहीं होता है। बरकी दौर में बैटरी की वजह से बरकी कवा का फ़र्क होता है तो साकिन बरकी रो बहने लगती है। शक्ल 4.2 देखिए, एसआई निज़ाम में बरकी कवा के फ़र्क की इकाई वोल्ट है। इस ताल्लुक से आप आइंदा जमातों में ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। यानी आपको जो ये शक्ल 4.1 में बोला है कि इसमें बैटरी ना होने की वजह से ये बल्ब क्या है, ऑफ है। रुकिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, हो गया। तो इसमें बोला है कि इसमें जो शक्ल अली ए है, यानी पहली शक्ल जो है अलीफ, उसमें बैटरी ना होने की वजह से बरकी कवा का फ़र्क नहीं हो रहा है और इस वजह से बल्ब रोशन नहीं हो रही है। और उसी वही शक्ल यानी शक्ल बे में देखिए आपको दिखाई गई, यहाँ पे बैटरी को लगाने की वजह से ये बल्ब रोशन हो रहा है, तो इसमें बरकी कवा का फ़र्क दिखा रहा है। तो इसमें बोला गया है कि जो एसआई निज़ाम है यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, वो जो ऐसा निज़ाम में जो तय करती है क्या होगा या नहीं, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पूरे इसकी मालूमात रखता है कि कौन सी इकाई चलेगी नहीं होगी। द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है ऐसा ही निज़ाम। इसमें बरकी कवा का फ़र्क की इकाई क्या है, वोल्ट है। इस ताल्लुक से आप यानी जो नेक्स्ट क्लास है 9th आपकी, इसके बारे में आप और मालूमात हासिल करेंगे। चलिए इतना तो आपको उम्मीद है समझा होगा, है ना। चलिए देखते आगे क्या है। अब देखिए क्या है कि बरकी रो का बहाव बरकी बार की बहाव से पैदा होता है। यानी बरकी रो जो यानी जो बिजली बहती है उसका बहाव बरकी बार के बहाव से पैदा होता है। किसी तार से 1 सेकंड में बहने वाले बरकी बार की इकाई को यानी बरकी रो कहते हैं। यानी आपको बोला है कि जो बरकी रो है वो कहाँ से बहता है, तो बरकी बार के बहाव से पैदा होता है ना। और किसी तार से 1 सेकंड में बहने वाले बरकी बार को इकाई बरकी रो कहते हैं। एसआई निज़ाम यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल निज़ाम है, उसमें बरकी रो की इकाई कोलम्ब है। ठीक है, और यानी जो बरकी रो है उसकी इकाई कोलम्ब है। ये चीज़ याद रखनी है एज अ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब आपको मिसालें देगा ना सॉल्यूशन करने के लिए तो उसमें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आपको इकाई क्या है उसकी क्या बोलते हैं अलामतें क्या हैं वो सारी चीज़ें याद होना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया कि जो बरकी रो है यानी इलेक्ट्रिक करंट है उसका है ना, यानी जो उसकी इकाई है वो है कोलम्ब, यानी जो फी सेकंड यानी एम्पियर है। यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कोलम्ब 1 सेकंड अपॉन, यानी इस तरह बनेगा 1 एम्पियर इक्वल 1 कोलम्ब 1 C, नीचे बटे में आ जाएगा 1
सेकेंड। ठीक है, इस तरह आपका फॉर्मूला बन जाता है। और ये क्या है, एक बरकी रोए जो है ना वो गैर सीमती मिकदार है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझा होगा। आपको एक बात बता दूं कि जो बरकी बार वो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको ए पॉइंट और ये दूसरा बी पॉइंट बोली थी, है ना, तो ये मतलब प्लस में और ये माइनस बताई थी, ये प्लस और माइनस। तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच मैंने बोली थी ये फ़र्क होगा, ये बरकी कवा का फ़र्क होगा, है ना। और ये जो लेके जा रहा है ये क्या होता है, बरकी बार होता है। ठीक है, उम्मीद है समझा आपको। मैं बोली कि छोटी छोटी पॉइंट जो होते हैं ना वो समझना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। ओके, चलिए देखिए आगे क्या है। अब हम लोग देखेंगे बरकी खाना यानी इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है ना। बरकी खाना यानी इलेक्ट्रिक सेल किसी बरकी तौर से यकसा बरकी बार का बहाव पैदा करने के लिए एक मंबा यानी ज़रिया की ज़रूरत होती है। बरकी खाना ऐसा एक आसान ज़रिया है। आज मुख्तलिफ़ किस्म की बरकी खाना मौजूद है। वो कलाई घड़ी से लेकर अबरोज़ कश्ती तक मुख्तलिफ़ आलात में इस्तेमाल होते हैं। बरकी खानों में शमसी बरकी खाना यानी सोलर सेल आपको मालूम होगा। मुख्तलिफ़ बरकी खानों का अहम काम इनके दोनों सिरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क कायम रखना है। बरकी बार पर काम करके बरकी खाना बरकी कवा के फ़र्क को कायम रखता है। बरकी खानों के मुख्तलिफ़ किस्में आज इस्तेमाल है, इस ताल्लुक़ से हम आप मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि जो बरकी खाना यानी इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, यानी किसी भी दो मंबा यानी किसी यहाँ पे बोला है कि यकसा बरकी बार का बहाव पैदा करने के लिए एक ज़रिया ने एक मंबा की ज़रूरत होती है। बरकी खाना बहुत ही आसान ज़रिया होता है, यानी एक बहुत ही ईजी रास्ता है, मतलब एक बहुत ईजी वे है। और आज मुख्तलिफ़ किस्म की जो ये इलेक्ट्रिक सेल्स हैं वो मौजूद है। ठीक है, जैसे कि कलाई घड़ी बोला गया या फिर अबरोज़ कश्ती जो होती है उसके मुख्तलिफ़ हालात में इस्तेमाल होती हैं। और बरकी खाना में शमसी बरकी खाना यानी सोलर से, आपको पता है ना शमसी बरकी खाना क्या होता है, यानी सूरज की रोशनी से जो हासिल होती है ना सोलर, वही शमसी बरकी खाना बोला है। तो आपको मालूम होगा इसके बारे में। तो मुख्तलिफ़ बरकी खानों का अहम काम इनके दोनों सिरों के दरमियान होता है, यानी जो ये ए पॉइंट होता है, यानी कि ये जो ए पॉइंट से लेकर ये दूसरा पॉइंट जो है इनके दरमियान जो ये फ़र्क इसको कायम रखना इनका काम होता है बरकी खाना का, है ना। तो बरकी बार पर जो काम करके जो बरकी खाना होता है बरकी कवा के फ़र्क को कायम रखता है, जैसे कि मैंने बताया। बरकी खानों की मुख्तलिफ़ किस्में आज इस्तेमाल में हैं, इस ताल्लुक़ से आप मालूमात हासिल करेंगे, ऐसा आपको बोला गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है खुश्क बरकी खाना यानी ड्राई सेल क्या होता है। हमारे रेडियो की बैटरी, दीवार, घड़ी और टॉर्च में खुश्क बरकी खाने लगाए जाते हैं। ये 3 से 4 जसामतों में दस्तयाब हैं। खुश्क बरकी खाने की शक्ल 4.2 में दिखाई गई है, यानी ये जो शक्ल दिखाई गई है आपको ये किसकी है, खुश्क बरकी खाने की है। तो इसके साथ में ये जो ब्लैक कलर का दिखाया गया है इसका ऊपर जो सिरा है वो मजबिरा कहलाता है, और ये नीचे वाला या मनफरा, यानी क्यों आपको बोल रहा है क्योंकि ऊपर वाला जो है ये प्लस की निशानी रखता है और ये जो नीचे वाला है वो माइनस की यानी मनफी बार की, इसलिए मनफीरा रखा। और ये जो प्लस बोला यानी मसबरा बोला यानी प्लस की निशानी रखती है। और ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाया गया है कार्बन है वो। अब कार्बन आप बहुत ही अहम अंसर होती है, ये जो कार्बन बताया गया आपको कार्बन बरकरार है वो। उसके बाद जो कार्बन के बाजू में है ये हल्का मतलब लाइट पर्पल कलर का वॉयलेट, वो पर्दा है इसका। ठीक है, उसके बाद जो बोला है कि ये है वो है तहफ़्फ़ुज़ी गिलाफ़ है, उसकी हिफाजत करता है। उसके बाद जो देखिए हमने इसके सारे पार्ट्स अभी नहीं पढ़े ना, हमने ये पर्पल वाले का पढ़ा, लेकिन इसका जो ये बोला तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ब्लैक वाले की जो ऊपर बताया ये क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। और फिर उसके बाद बोला गया है कि ये जो ब्राउन कलर का है वो ब्राउन कलर क्या है, बर्क गुजार है, यानी बिजली को पास कराता है, बिजली ये करता है, बहाता है, बर्क गुजारता है। और जो फिर ये जो है येलो वाला ये क्या है, जिस्ट का गिलाफ है, यानी जिंक का गिलाफ है, Zn। ठीक है, ये आप अभी आपको नहीं समझेगा जिंक क्या है। और मोस्टली आपको एलिमेंट्स यानी जो उनसर के नाम है वो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको एलिमेंट्स का अलग से वीडियो बना दूंगी,
अब 10th तक आपको 20 एलिमेंट्स यानी कैल्शियम तक आपको याद होना ज़रूरी है सारे, यानी मैं पूरा याद करा दूँगी, कोई बात नहीं है। तो ये Zn बाद में आता है, बस इसको यहाँ पे बोला गया इसलिए मैंने Zn बता दी हूँ। जिंक है ये, ठीक है। तो यानी जस्त का गिलाफ है ये, ठीक है। इतना तो समझा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको एक अमल करने बोला है, अमल कीजिए। एक नाकारा खुश्क बरकी खाना लेकर उसका बैरूनी खोल निकालिए। रुकिए मैं आपको शक्ल के साथ समझाती हूँ। आपको बोला उसका ना बैरूनी खोल निकाल देने। अब इसका बैरूनी खोल कौन सा है? तो ये है, ये जो तहफ़्फ़ुज़ी गिलाफ होगा यही होगा इसका बैरूनी खोल, है ना। तो ये बोला है निकाल देने के लिए, ठीक है। उसके बाद बोला उसके अंदरूनी एक सफ़ेद रंग का धाती गिलाफ दिखाई देता है, यानी सफ़ेद रंग का धाती गिलाफ आपको दिखाई देगा। ये जस्ट यानी जिंक धात का गिलाफ है, यानी ये जो जिंक धात का गिलाफ है ये येलो कलर का वो बोला दिखाई देगा। यही बरकी खाना का मनफी सिरा है, यानी ये मनफी सिरा बोला गया यहाँ पर, यही है। और नीचे से मतलब देखिए तो ऐसा बोला है। इस गिलाफ को भी आहिस्ता आहिस्ता तोड़े, यानी जो गिलाफ है मनफी का उसको भी बोला धीरे धीरे तोड़ने के लिए। उसके बाद बोला जिसके गिलाफ के अंदर एक और गिलाफ है, यानी एक और जो ये गिलाफ है वो बोला है उसके अंदर उन दोनों गिलाफों में बर्क गुजार यानी इलेक्ट्रोलिट आमेज़ा भरा होता है। इस बर्क गुजार में मस्बत बरकदा और मनफी बरकदा आयन होते हैं। आयन यानी क्या, प्लस और माइनस जो है पूरे में भरे होते हैं, ऐसा बोला गया है। यानी ये जो ये होगा, क्या बोला है कि जिस्त के गिलाफ के अंदर, यानी ये जो जस्त का गिलाफ है इसके अंदर जो ये जो बोला गया है, और बोल सकते हैं हम लोग ब्राउन कलर का, उसमें पूरे में ये फैला होगा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। क्यों? क्योंकि इसको ना कैटायन बोलते हैं और इसको एनायन बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए आयन हुआ ये। तो इसी को बोला गया कि ये होंगे भरा हुआ होगा, पूरा भरा होगा, हमेशा ही भरा होता है। इस बर्क गुजार में मस्बत बरकदा और मनफी बरकदा आयन होते हैं, हुआ ना। इनके ज़रिए बर्क बहती है, यानी इनके ज़रिए जो बिजली वो बहती है। और बर्की गुजार यानी क्या, ZnCl2, यानी ये क्या हुआ, जिंक क्लोराइड। और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड के आमेज़े के नम लगदी होती हैं। यानी जो ZnCl2 है यानी जिंक क्लोराइड, और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड के आमेज़े की नम यानी गीली लगदी होती है। हल्की सी नम बोल सकते हैं हम लोग ना, गीला ज़्यादा नहीं होना, हल्का सा गीला रहता है उसको नम बोलते हैं हम लोग, वही। ये बर्क खाने का मस्बत सिरा है, यानी ये मस्बत सिरा ये है। और सलाख के अतराफ में जो MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये इसकी लगदी, इसके आगे और पॉइंट्स में वो दिखा देती है। असल में छोटा था ना, इसके लिए वो नहीं ले पाई थी, जगह कम था इसके लिए। अब देखिए क्या है, भरी हुई होती है, यानी ये मैग्नीज डाइऑक्साइड की जो लगदी है वो भरी होगी इसमें, ठीक है। तो इन सब की कीमियाई अशिया के कीमियाई अमल से दोनों सिरों पे यानी बरकी बार तैयार होता है। यानी इन सब की जो कीमियाई अमल है, कीमियाई अशिया की केमिकल की वजह से, तो ये पूरा क्या होता है, बरकी बार तैयार होता है। और बरकी दौर से बरकी रो बहती है, यानी बरकी दौर मैंने आपको बताई थी ना, बल्ब थे, फिर यहाँ पे बैटरी वगैरह थे, फिर इस तरह के दौर ऐसे बने हुए थे, है ना। तो बोलता है कि उसकी वजह से ये बरकी रो बहती है, बरकी दौर से बरकी रो बहती है, यानी ये बरकी दौर में से जो ऑन रहेगा तो करंट बहेगा, है ना। तो बरकी रो बहती है, ऐसा आपको बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा अमल कीजिए मुकम्मल होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो उस बैटरी के नीचे कुछ और ये भी बताया गया था, एक्चुअली मैंने देखी नहीं थी, सॉरी। तो अभी ये पॉइंट मुझे याद आया तो मैं बोली ये भी समझा देती हूँ, है ना, इसके नीचे। तो इसमें बोला गया है कि मतलब उसका ही पॉइंट है वो बचा हुआ था। इस बरकी खाने में जो नम लगदी इस्तेमाल करने की वजह से कीमियाई अमल ना सुस्त होता है, इसीलिए इससे बहुत बड़ी मिकदार में बरकी रो हासिल नहीं की जा सकती। माए अशिया का इस्तेमाल करने वाले बरकी खानों के मुकाबले इनके महफूज रहने की मियाद ज़्यादा होती है। खुश्क बरकी खाने इस्तेमाल करना आसान होता है क्योंकि उनका आड़ा खड़ा तिरछा किसी भी तरह रखा जा सकता है और इन्हें मुतारिक वसाइल में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो इसमें जो नम लगदी होती है ना, हल्की जो गीलीपन बोल सकते हैं, नम, उसका इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है, इसमें जो कीमियाई अमल है ना वो सुस्त होता है, यानी बहुत ही सुस्त होता है। और इसलिए क्या होता है, बहुत ही बड़ी मतलब बहुत बड़ी मिकदार में
आपको बरकी रो नहीं हासिल हो सकती, इसीलिए बहुत ही कम होती है। और मतलब से छोटी मोटी फैंस वगैरह जो हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट के लिए, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और माए अशिया का इस्तेमाल करने वाले जो बरकी खाने होते हैं ना, टरबाइन वगैरह, इनके मुकाबले इनके महफूज रहने की जो मियाद होती है, यानी सेल्फ लाइफ जो होती है, वो ज़्यादा होती है। यानी इसको आड़ा तिरछा कैसा भी करके हम लोग रख सकते हैं, लेकिन उसको रख सकते क्या नहीं, तो इसी तरह बोला गया। और ये इन्हें मुतारक वसाइल में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो मुतारक वसाइल होती है, मुतारक चीज़ें, उनमें भी इनका इस्तेमाल आसानी से बहुत ईजी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जो बैटरी वाला पॉइंट था ना, वो पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट जो था वो है शीशा तेज़ाब बरकी खाना, यानी लीड एसिड सेल। ठीक है, चलिए देखते क्या है ये। तो क्या बोला कि शक्ल 4.3 देखे, यानी ये शक्ल देखने बोला है आपको। ओ सॉरी, एक्चुअली मैंने ऑन ही रख दी थी, इसको हटा देते हैं हम लोग, अपनी लाइनिंग ले लेते हैं ना। तो ये जो बोला गया कि ये शक्ल आपको देखने की है, शक्ल 4.3, उसमें बोला है कि शेषा तेज़ाब बरकी खाने की साख्त दिखाई गई है। तो आपको यहाँ देखना है कि ये जो ये है तेज़ाब, मतलब शेषा और तेज़ाब बरकी खाने की साख्त दिखाई गई, यानी किस तरह ये बना हुआ वो दिखाया गया है। और इसका उसूल दिखाए, इसके उसूल जो वो दिखाए गए हैं, दिखेंगे। हाँ, तो इस किस्म के जो खाने हैं बरकी बरकी अखराज होने के बाद फिर यानी इसका जो बोला गया है कि जो ये शीशा तेज़ाब बरकी खाना है, उसकी जो उसूल है वो देखने के लिए बोला गया है, इस मतलब जो इस पैराग्राफ में है। और बोला है कि इस किस्म के जो खाने होते हैं ना, बरकी अखराज यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने के बाद फिर बरकाए जा सकते हैं। शीशा तेज़ाब बरकी खाने में शीशा यानी पीबी, यानी ये है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि ये एक बरकीरा यानी इलेक्ट्रोड और लेट्राइड यानी PbO2, यानी ये। ठीक है, ये दूसरा बरकी सिरा था, इसका हल्काए सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोए जाते हैं। यानी ये जो है हल्काए सल्फ्यूरिक एसिड में इन्हें डुबा दिया गया है, दोनों को, शीशा को और इसको। ठीक है, यानी ये जो H2 ये जो है ये है हल्का सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाए जाते हैं। और PbO2 जो है इस बरकरे पर मस्बत बरकी बार जबकि, यानी इस पर जो है मस्बत हो रहा है, यहाँ पे मस्बिरा बोला यानी प्लस हो रहा है, और इस पे क्या हो रहा है, मनफिरा, यानी इस पे माइनस हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में जो फ़र्क क्या बताया कि 2 वोल्ट ऐसा बताया गया है ना। तो क्या बोला गया है कि इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान बरकी हवा का फ़र्क तकरीबन 2 वोल्ट के बराबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 वोल्ट के बराबर होता है। और बरकी खाने के मादे में कीमियाई अमल से दोनों बरकीरा पर बरकी बार तैयार होता है, और बरकी दौर के बरकी हालात जैसे बल्ब से बरकी बहाव होता है। अब होता है इस किस्म के बरकी खाने में बहुत ज़्यादा बरकीरो मुहैया करने की सलाहियत होती है। यानी इस तरह के जो बरकीरो होते हैं, देखिए यहाँ पे बरकीरो गुजारा गया, एक सेकेंड ना, मैं सारे इसको हटा देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती। हाँ, देखिए क्या बोला गया है कि जो इस तरह के जो बरकी, यहाँ पे क्या बोला है कि H2SO4 जो ये है, यहाँ पे जो इसको क्या है कि बरकी रो गुजार रहा है ना। अब बरकी रो गुजार रहा है तो ज़रूर प्लस और माइनस तो होंगे, यानी एनायन और कैटाइन तो निकलेंगे ही, मतलब मस्बेरा और मनफेरा तो निकले ही होंगे, प्लस और माइनस, है ना। तो ये जो प्लस और माइनस निकलेंगे तो इनके दरमियान फ़र्क वाक़ई होगा, तो इस पर बोला है कि 2 वोल्ट का है ना। तो वही चीज़ बताई गई है कि इस तरह की जो बरकी खाना होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में बरकीरो मुहैया करने की सलाहियत होती है। और इस वजह से जो मोटर होते हैं, ट्रक होते हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, इज्तिमाई बरकी क़ुव्वत के ज़रिए, यानी UPS में, आपने UPS नाम सुना होगा, उसमें शीशा तेज़ाब बरकी खानों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो आपने आम ज़िंदगी जो है हमारी ज़िंदगी में देखे होंगे कि मोटर होती है, मोटर मालूम ना क्या होता, पता ही होगा। मोटर से हम लोग सब, मोटर जो गोल गोल घूमता वही मोटर। और ट्रक हमको मालूम है बहुत मतलब अच्छी खासी बड़ी होती है। और जो मोटरसाइकिल होती है, बाइक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होती है। और इज्तिमाई बरकी क़ुव्वत यानी बरकी क़ुव्वत की जमा के ज़राए हैं ये UPS, यानी जो क्या होते हैं कि जो क़ुव्वतें हैं इनकी
बरकी कुव्वत उनको यानी एक साथ जमा रखने की इनकी ज़राई होती है। शीशा तेज़ाब बरकी खानों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनका नाम है शीशा तेज़ाब बरकी खाना। उसके बाद आपको बोला गया नीचे देखिए बोला है निकल केडियम बरकी खाना NiCd सेल। ओके, अब बोला गया फ़िलहाल मुख्तलिफ़ वसाइल और आलात दस्तयाब है जिन्हें यहाँ वहाँ ले जाना होता है। ऐसे वसाइल निकल केडियम बरकी खाना इस्तेमाल होता है। इन बरकी खानों में 1.2 बरकी गवाह का फ़र्क होता है जिन्हें दोबारा बरकाया जा सकता है। यानी जो क्या होता है कि फ़िलहाल जो मुख्तलिफ़ वसाइल होते हैं और आला जो दस्तयाब होता है जिन्हें यहाँ वहाँ ले जाया जाता है, और ऐसे वसाइल में किसका इस्तेमाल करते हैं, निकल केडियम बरकी खाने का, यानी Ni यानी निकल और Cd यानी केडियम, ये जो सेल यानी बरकी खाना का इस्तेमाल किया जाता है। और इन बरकी खानों में यानी 1.2 वोल्ट बरकी गवाह का फ़र्क होता है जिन्हें दोबारा बरकाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बरकी दौर यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है ना। तो शक्ल 4.4 देखिए ये वाला, ठीक है, पहले अलिफ है ना। तो में दिखाए गए तरीके से बरकी खाने के होल्डर यानी सेल होल्डर से बरकी बल्ब और प्लग कुंजी को तारों से जोड़कर बरकी खाना होल्डर में खुश्क बरकी खाने लगाने से बल्ब रोशन हो जाता है, यानी बल्ब से बरकी रो गुजरती है और बल्ब रोशन होता है। बरकी खाने निकालते ही बरकी रो का सिलसिला मुंतक हो जाता है और बल्ब बेनूर हो जाता है। इस किस्म के बरकी खाने का जोड़ ही बरकी दौर कहलाता है। यानी आपको पहले इतना समझते हैं हम लोग, हाँ क्या है, क्या बोला गया है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, क्या बोला गया है कि शक्ल 4.4 देखिए बरकी खाना होल्डर है इसका नाम, है ना। ऑलमोस्ट हम लोग सभी इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लग कुंजी, यानी इस तरह के प्लग कुंजी हम लोग बोल सकते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ, हाँ बटन हमारा है ना, उसको प्लग कुंजी बोलते हैं। उनको तारों से जोड़कर बरकी खाना होल्डर में खुश्क बरकी खाना यानी इसमें बैटरी लगाकर और बल्ब रोशन हो जाता है, यानी जब इसको स्विच ऑन करते हैं हम लोग तो बल्ब हमारा रोशन हो जाता है। यानी बल्ब से बरकी रो गुजरती है, यानी जो बल्ब है हमारा उससे बरकी रो गुजरती है ना, बरकी रो गुजरती है और बल्ब रोशन हो जाता है। और बरकी खाने निकालते ही यानी जैसे हम बैटरी निकाल देते हैं वैसे ही क्या होता है कि बरकी रो का सिलसिला मुनक़ित हो जाता है और बल्ब बेनूर हो जाता है, यानी बल्ब जो होता है वो बंद हो जाता है, बेरोशन हो जाता है, यानी रोशनी नहीं रहती, बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। और इस किस्म की जो बरकी खाने का जोड़ है वो जोड़ ही बरकी दौर कहलाता है, यानी इस किस्म की जो बरकी खाना है ये बरकी खाने का जो जोड़ है वो इस किस्म की जो बरकी खाने का जोड़ है ये बरकी दौर ही कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे घर इसके आगे जो है बरकी दौर 4.4 बे, यानी ये शक्ल देखिए आप, उसमें दिखाया गया है कि बरकी खाना को प्लस यानी ये अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। यानी अगर आपको बोला जाए कि बरकी दौर बनाने के लिए बरकी दौर या सादा बरकी दौर दोनों एक ही है, हाँ अगर आपको सादा बरकी दौर बोलते हैं तो आप ये बनाएंगे, अगर कोई और बरकी दौर बोलते हैं तो अलग बनाना पड़ेगा। तो सादा बरकी दौर बोला है ना तो आप यही बनाएंगे। क्या है, ये प्लग कुंजी, ये आपका ऑन ऑफ वाला बटन है, ये बैटरी बरकी खाना यानी यहाँ पे बैटरी और ये बल्ब है, बस सिंपल इस तरह ही प्रोसेस रहता है ना। तो क्या बोला गया कि यहाँ पे जाहिर किया गया कि इस अलामत से यहाँ पे जाहिर किया गया, और प्लग कुंजी यानी हमारा ऑन ऑफ वाला वो जो बटन होता है वो है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि हमारे घरों में भी बरकी दौर जुड़े हुए होते हैं, लेकिन बरकी खानों की बजाय बाहर से तारों के ज़रिए बिजली मुहैया की जाती है। इस ताल्लुक़ से आप आइंदा मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बरकी खानों का जोड़। आपने बरकी दौर में बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा बरकी खाने लगे हुए देखे होंगे। ट्रांसफ़र रेडियो में 2 से 3 खुश्क बरकी खाने मुसलसल जोड़ में जुड़े हुए दिखाई देते। ऐसा करने का मकसद ये है कि एक बरकी खाने के बरकी गवाह के फ़र्क के बजाय ज़्यादा बरकी गवाह का फ़र्क हासिल हो, जिसकी वजह से ज़्यादा बरकी रो हासिल की जा सकती है। शक्ल 4.5 का अलिफ में दिखाए गए तरीके से बरकी खाने जोड़ने पर उनकी बरकी खानों की बैटरी यानी बैटरी ऑफ सेल्स तैयार होती है।
इस तरह के जोड़ में एक बरकी खाने की मस्बत सिरे को दूसरे बरकी खाने के मनफी सिरे से और दूसरे का मस्बत सिरा तीसरे बरकी खाने के मनफी सिरे से जोड़ते हैं। इसकी वजह से अगर हर बरकी खाने का बरकी कवा का फ़र्क 1 V यानी 1 वोल्ट हो तो 3 बरकी खानों का कुल बरकी कवा का फ़र्क 3 वोल्ट होगा। अब देखिए इसको हम समझते क्या है। आपको बोला गया है कि आपने कई मर्तबा देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, रेडियो होते हैं, उसमें 2 से 3 बरकी खाना यानी बैटरी रखते हैं मुसलसल जोड़ के साथ, यानी एक साथ एक के बाद एक इस तरह डाले रहते हैं ना, मुसलसल जुड़े हुए दिखाई देते। ऐसा करने का मकसद क्या होता है कि एक बरकी खाने को एक बरकी कवा के फ़र्क से ज़्यादा, अगर 2 है तो 2 बरकी कवा का फ़र्क हासिल होगा, 3 है तो 3 बरकी कवा का फ़र्क हासिल होगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बरकी कवा का फ़र्क हासिल हो, और जिसकी वजह से ज़्यादा बरकी रो हासिल की जा सकती है। शक्ल 4.5 दिया गया है। चलिए मैं इन शक्ल के ज़रिए मैं अलग से आपको समझा दूँ। शक्ल तो आपको दिख ही रहा है, इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है ना। तो देखिए अब मैं कैसे बताती हूँ। क्या है कि देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, पहले हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से। देखिए मान लीजिए आपको 3 बैटरी है, हाँ, आपको एक्चुअली में 3 ही बैटरी का मैं समझा रही हूँ। क्या है, 3 बैटरी है और बैटरी के अलामत को जाहिर करना हमने देखा है ना। क्या देखा है, पहले छोटा रहता है फिर बड़ा रहता है, ठीक है। यानी अगर हमने एक बैटरी ली, ठीक है, ओफो, देखिए मान लिया हमने यहाँ पे एक बैटरी ली, ठीक है, तो ये एक बैटरी कंप्लीट हो गया क्योंकि ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बैटरी को हम जोड़ेंगे, पहले माइनस का लेंगे, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। देखिए ये देखिए प्लस माइनस से जुड़ रहा है, प्लस माइनस से, प्लस माइनस से, प्लस माइनस से, प्लस, यानी कोई भी एक दूसरे से अपने जैसे से नहीं जुड़ रहा, अलग अलग से जुड़ रहा है, यानी प्लस माइनस से जुड़ रहा है, यानी अपनी मुखालिफ चीज़ से जुड़ रहा है। तो यहाँ पे 3 बरकी हो गया ना, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, है ना। एक प्लस माइनस एक बैटरी में होता है दूसरे, और एक यानी दूसरा जो है प्लस माइनस वो दूसरा बैटरी का हो गया, तीसरा जो प्लस माइनस है वो तीसरे बैटरी का हो गया। यानी अगर ये एक बैटरी रहा तो कितना होगा, यानी 1 बरकी कवा का फ़र्क होगा, यानी 1 वोल्ट का फ़र्क होगा। अगर उसकी जगह 3 बैटरी रहे तो कितना होगा, बरकी कवा का फ़र्क कुल 3 होगा, ठीक है। समझा होगा ना, उम्मीद है आपको समझा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ल में आपको यही चीज़ समझाई गई थी, तो मैंने आपको इधर समझा दी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप परेशान हो जाते, इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली ऐसे समझा दी, ठीक है आपको। और लेकिन ऐसे जो बैटरी होती है ओरिजिनल में, जैसे हम लोग इसमें लगाते हैं रेडियो वगैरह में, रिमोट में, है ना, इसका जो होता है टीवी वगैरह का, तो उसमें भी हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं ना, खुश्क बैटरी, तो उसमें भी हम लोग इस अपोजिट डायरेक्शन का रख के उसको डालते हैं ना, तब वो हमारी रिमोट काम करती है। लेकिन कभी बाज़ वक्त अगर नहीं रखते हो, अगर प्लस प्लस के साथ रख देते तो नहीं होता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया हुआ। अगर तीसरी बैटरी रहती तो यहाँ पे पहले माइनस रहता और फिर यहाँ पे प्लस रहता, ऐसा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे तलाश कीजिए में क्या बताया गया है। तलाश कीजिए में बताया है कि लिथियम यानी Li, इसका ये है अलामत है, इसका ये है अलामत है Li, लिथियम का आयन बरकी खाने में जदीद वसाइल में इस्तेमाल होते हैं, मसलन स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह। ये बरकी खाने दोबारा बरकाए जा सकते हैं। इनमें Ni और Cdm यानी Ni यानी निकल और Cd यानी केडियम बरकी खाने से ज़्यादा बरकी तवानाई ज़ख़ीरा की जा सकती है। यानी इसके लिथियम जो है आयन है एक, है ना, और उसमें क्या है कि जो बरकी खाना है उसमें जदीद वसाइल में इस्तेमाल होता है, यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो आपका स्मार्टफ़ोन होता है ना, और लैपटॉप जो होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये बरकी खाने में दोबारा बरकाए जा सकते हैं, इनकी ये खासियत है। और इनमें क्या होता है, निकल और केडियम बरकी खाने से ज़्यादा बरकी तवानाई ज़ख़ीरा की जा सकती है। यानी लिथियम में निकल और केडियम के मुकाबले में तो लिथियम ज़्यादा बरकी खाना ज़ख़ीरा कर सकता है, ठीक है, बरकी तवानाई ज़ख़ीरा कर सकता है। चलिए उम्मीद है आपको समझा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका।
आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बरकीरों का मिकनातीसी असर, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अमल कीजिए, आपको बोला है। अमल एक है, एक खाली माचिस की अंदरूनी ट्रे लेकर उसमें छोटी सी मिकनातीसी सुई रखिए। यानी ये जो मिकनातीसी सुई होती है, मालूम है ना आपको, जो ये दिखाती है साउथ का और नॉर्थ का, वो जो एन एस के साथ जुड़ता है ना, यानी हम एस से नहीं जुड़ेगा, एन एस से हमेशा जुड़ेगा। तो वही चीज़ बोला है कि मिकनातीसी सुई होती है ना, वो रखनी है। एक माचिस की डिब्बी लेनी है, उसमें एक मिकनातीसी सुई रखनी है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है। और अब एक लंबे जोड़ तार लीजिए, यानी एक लंबा जो जोड़ तार है वो ले लीजिए, उस ट्रे के अतराफ लपेट लीजिए। यानी जो जोड़ तार होता है, जो माचिस की डिब्बी होगी ना, उसके ऊपर लपेट लीजिए अच्छे से। और बरकी खाना, प्लग कुंजी, बल्ब तार को जोड़कर बरकी दौर मुकम्मल कीजिए। यानी जो आपका बैटरी है वो लगाइए, प्लग कुंजी यानी वो होता है ना स्विच ऑन ऑफ का वो, और बल्ब लेकर तार को जोड़कर बरकी दौर मुकम्मल कीजिए। इस तरह ये जो शक्ल दिखाई गई है, आपको इस तरह करना है वो अमल। ठीक है, और उस शक्ल 4.6 लिखा हुआ भी है ना। तो अब मिकनातीसी सुई का मुकाम देखिए, यानी मिकनातीसी सुई का मुकाम किस तरफ रहेगा। तो एक मिकनातीसी सलाख लेकर मिकनातीसी सुई की जानिब ले जाइए। यानी एक मिकनातीसी जो की होती है, मैग्नेटिक सुई जो होती है, उसको उसकी जानिब ले जाइए। क्या दिखाई देता है, मिकनातीसी सुई पर नज़र रखकर बरकी दौर की कुंजी लगाइए। बल्ब रोशन हो जाता है। यानी अगर आप सुई, ये जो है ये ज़ीरो यहाँ पे बताया गया ना, अगर आप इसको हटा देंगे तो वो ऑन हो जाता है ना। अगर ऐसे हम रियल वाला कर रहे हैं, तो अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, बल्ब रोशन हो जाएगा, जल जाएगा हमारा बल्ब, है ना। यानी बरकी रोजारी है, ये वाजे होता है मैग्नेटिक की वजह से। क्या मिकनातीसी सुई सिमत तब्दील करती है। अब कुंजी निकालें। क्या मिकनातीसी सुई वापस अपने मुकाम पर आती है। इस तजुर्बे से क्या नतीजा अखज़ होता है कि जो ये होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसमें मिकनातीसी जो मिकनातीस होती है उसकी, वो भी एक अहम किरदार ना अदा करता है। यानी ये जो होती है मैग्नेटिक, जो होता है मैग्नेटिक, वो है ना इलेक्ट्रिक करंट में, यानी बरकीरों में बरकीरों गुजरती, यानी जो इसका अट्रैक्शन होता है ना हमेशा, यानी जो ये है बरकीरों का, हमें इसके साथ मिकनातीस के साथ अट्रैक्शन होता है, कशिश होता है। ठीक है, उसके बाद बोला है आप जानते हैं मिकनातीसी सुई भी एक छोटा सा मिकनातीसी होता है। आपने देखा कि मिकनातीस सुई के करीब ले जाने पर सुई की सिम तब्दील हो जाती है। ऑफ कोर्स हो जाती है, क्योंकि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, कशिश हो जाता है ना, इसकी वजह से वो तब्दील हो जाती है। आपने ये भी मुशाहिदा किया कि इसके साथ साथ बरकी दौर में बरकीरों जारी होने से मिकनातीसी सुई की सिमत तब्दील होती है। यानी तार से बरकीरों गुजरने पर मिकनातीसी मैदान तैयार होता है। मिकनातीसी मैदान हमने 7th में पढ़ा है ना, आप लोग जानते होंगे। तो मिकनातीसी मैदान क्या होता है, तो यानी जो तार की से अगर बरकीरों गुजारने जाए तो मिकनातीसी मैदान तैयार हो जाता है। और ये मुशाहिदा सबसे पहले हॉन्स क्रिश्चियन और स्टैन नामी साइंसदान ने किया। हम मुख्तसरन कह सकते हैं कि किसी तार से बरकीरों गुजारो तो तार के अतराफ मिकनातीसी मैदान तैयार होता है। यानी अगर किसी तार से बरकीरों गुजारी जाए तो उसके अतराफ मिकनातीसी मैदान तैयार हो जाता है, यानी कशिश का शुरू हो जाता है पूरा। वही चीज़ आपको इस पॉइंट में समझाया गया था कि बरकीरों का मिकनातीसी असर क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब आपको उसी का अमल 2 करने बोला है। अमल 2 बोला है, लचकदार तांबे का 1 मीटर लंबा मखबूज यानी गैर मुअस्सर गिलाफ चढ़ा हुआ तार लेकर उसे एक लंबे स्क्रू पर लपेट दीजिए, यानी इस तरह। ठीक है, लपेट देंगे। उसके बाद बोला है, तार के दोनों सिरे यानी शक्ल 4.7 में दिखाए गए तरीके से बरकी दौर में जोड़िए। यानी जो बरकी दौर है, हमें पता है ना बरकी दौर किससे कंप्लीट होता है, प्लग कुंजी होती है, बैटरी होती है ना, उससे जोड़ दी। ये दोनों चीज़ अहम होता है ना किसी भी इसमें। तो स्विच ऑन ऑफ जो है वो आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि बरकी दौर में बरकी खाना और कुंजी भी लगाइए। आपको अगर बरकी दौर बना रहे तो बरकी कुंजी तो लगाना पड़ेगा ना, बरकी खाना और कुंजी। और स्क्रू कुंजी इसी को बोलते हैं जो ऑन ऑफ का बटन होता है, यानी। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर बरकी दौर बनाने बोला, अगर बल्ब दिया हो, अगर रोशन करना हो, तो ये जो ज़ीरो बीच में दिया हुआ है ना नुक्ता, वो हटाना होगा, तब आपका बल्ब रोशन होगा। हाँ,
अगर आपने नहीं हटाया तो मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि स्विच ऑन ऑफ का बटन होता है। अगर आपने बोला बटन मतलब जैसे बरकी दौर बनाइए, और बरकी दौर बनाने बोलेगा तो ऑफ कोर्स आपको बल्ब रोशन ही करना पड़ेगा, है ना। तो आप ध्यान दें इस नुक्ते की बिना पर, यानी नुक्ता रहेगा तो यानी वो चीज़ बंद है अभी, अगर नुक्ता नहीं रहा यानी वो अभी चालू हो चुका है, यानी बल्ब रोशन है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या बोला गया है कि बरकी खाने में कुंजी बोला लगाने के लिए। इसके बाद बोला स्क्रू के करीब 2-4 लोहे की पिन यानी बारदार रखें, यानी इस तरह एक यहाँ पे बताया गया। आप 2-3 ले लीजिए, जो आपकी दुपट्टे में लगाने वाली पिन होती है ना, वो ले लीजिए, ठीक है। वो रखिए और आप कुंजी लगाइए, यानी जो आप कुंजी को है ना आप ऑन कीजिए। तो क्या होगा, बरकी दौर में बरकी रो जारी कीजिए, यानी जैसे ही आप कुंजी ऑन करेंगे आपका बरकी दौर है ना, बरकी दौर में बरकी रो स्टार्ट हो जाएगा, जारी हो जाएगा। पिन बारदार स्क्रू के सिरे को चिपक जाता है, यानी जो स्क्रू से ही जो पिन आप रखेंगे ना वो चिपक जाएगा। क्या कुंजी निकालने पर भी पिन बारदार चिपकी हुई हालत में रहेगी? नहीं, जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे वो बंद हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक रो भी मैग्नेट से कशिश होता है ना, हमने अभी पढ़ा ना। तो इसी तरह जैसे हम इसका स्विच ऑफ करेंगे वो मैग्नेटिक गिर जाएगा, ठीक है। इसके बाद है तार से बरकी रो गुजरने पर स्क्रू के अतराफ लपेटे हुए तार यानी कॉइल में मिकनातीस पैदा होती है, जिसकी वजह से स्क्रू में भी मिकनातीस पैदा हो जाती है और बरकी दौर में बरकी सिलसिला मुंतकिल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। लच्छे और स्क्रू के मजमूए बरकी मिकनातीस कहते हैं। बरकी मिकनातीस के मुख्तलिफ इस्तेमाल आपने छठी जमात में पढ़े हैं। साइंस तहकीकात में मुफीद ताकतवर मिकनातीसी मैदान तैयार करने के लिए बरकी मिकनातीस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपके इसके बारे में जो बरकी मिकनातीस उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल आपने 6 क्लास में 6 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। आपकी बुक में अगला बताया गया था कि बरकी घंटी। बरकी घंटी क्या होती है? जो आपके घरों में लगी हुई होती है घंटी की, जैसे कोई आता घंटी बजाता हम लोग बोलते कौन है ना, वही घंटी की बात हो रही है। तो क्या बोलते हैं कि दरवाजे पर लगी हुई आम बरकी घंटी आपने देखी होगी। एक नाकारा बरकी घंटी खोल कर देखिए, यानी आपको एक घंटी लेना, उसको खोलना है, उसके पूरे पार्ट्स अलग करने, मतलब ऊपर का पहले हटाएंगे, धीरे धीरे अंदर जाएंगे ना। शक्ल 4.8 देखने बोला, ये शक्ल देखिए, ठीक है। उसके बाद बोला है इस बरकी घंटी का बैरूनी खोल जो होता है उसको निकाला हुआ है, यानी इसमें जो शक्ल 4.8 है उसमें उसका जो बैरूनी जो खोल होता है प्लास्टिक का होता है वो निकाल दिया गया है ना, तो वो निकाल दिया गया है। आप उसमें बरकी मिकनातीस देख सकते हैं। आइए देखते हैं घंटी किस तरह काम करती है। तांबे का तार एक लोहे की पट्टी के गिर्द लपेटने पर ये लच्छा बरकी मिकनातीस की तरह काम करता है, यानी अगर तांबे का जो तार होता है, अगर तांबे का तार एक लोहे की पट्टी के गिर्द अगर लपेट देना तो वो क्या करता है, बरकी मिकनातीस की तरह काम करता है, बिल्कुल, ठीक है। एक लोहे की पट्टी को जिस जिस पर मोगरी यानी छोटी हथौड़ी लगी हो बरकी मिकनातीस के करीब रखा जाता है। उस पट्टी से मुतसल इत्तिसाली स्क्रू होता है। बरकी दौर यानी शक्ल 4.8 में दिखाए गए तरीके से जोड़ा जाता है। स्क्रू पट्टी खींचे पर मुगरी कटोरी से टकराती है। बरकी दौर में बरकी रो गुजारने से लच्छे में मिकनातीस पैदा होती है। चलिए हम लोग इतना समझते हैं कि ये जो मुगरी है ये इससे टकराती है तब ये काम होता है ना, ये मुगरी है ना, ये कटोरी है, तो इसे टकराती है तो ये होता है। तो बोला है कि बरकी दौर में शक्ल 4.8 की तरह दिखाए गए तरीके से जोड़ा जाता है और स्क्रू पट्टी खींचिए। अब स्क्रू पट्टी खींचने बोलता है, तो स्क्रू पट्टी जैसे हम लोग खींचते हैं वो क्या होता है कि मुगरी कटोरी से टकरा जाती है, यानी जो ये मुगरी वो कटोरी से टकराती है और बरकी दौर से बरकी रो गुजरने से लच्छे में मिकनातीसी पैदा हो जाते हैं, यानी ये जो जैसे ही इससे टकराती है वो बरकी मिकनातीस में ये पैदा हो जाती है ना। और क्या होता है कि यानी क्या होता है, मैग्नेटिक पैदा हो जाता है और वो लोहे की पट्टी को कशिश करता है, यानी जो लोहे की ये पट्टी है इसको कशिश करने लगता है, अपनी तरफ खींचने लगता है और इसीलिए घंटी पर मुगरी के टकराने से आवाज़ होती है, यानी जो मुगरी की टकराती है ना इससे लोहे की क्या बोला गया है कि लोहे की इसको घंटी पर मुगरी के टकराने से, यानी
घंटी की जो मुगरी पर टकराते हैं ना, तो क्या होता है कि उससे आवाज़ पैदा होती है। लेकिन उस वक्त एहतिसाली यानी जो ये है एहतिसाली स्क्रू, ये जो है उसका ताल्लुक टूट जाता है, और इसका ताल्लुक क्या होता है कि टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है उस वक्त। और बरकी दौर में बरकी रो का बहाव रुक जाता है, यानी उसका जैसे बहाव रुक जाता है, ऐसी हालत में बरकी मिकनातीस की मिकनातीसियत ख़त्म हो जाती है। यानी जो ये बरकी मिकनातीस है, इसकी जो मैग्नेटिक है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही टूटता है, इसकी बरकी मिकनातीस की मिकनातीसियत ख़त्म हो जाती है, और लोहे की पट्टी फिर से अपनी असल मुकाम पर आ जाती है। यानी जो लोहे की ये पट्टी थी, यहाँ पे बताया गया था, वो वापस से अपने मुकाम पर आ जाती है ना। और फिर बोला गया है कि और एहतिसाली स्क्रू से चिपक जाती है, यानी जो एहतिसाली स्क्रू से चिपक जाती है लोहे की, वो जो ये होती है ना, वो उससे आके चिपक जाती फिर से। और इसीलिए जब दोबारा बरकी दौर जारी होता है, यानी दोबारा फिर से किसी ने घंटी बजाया, तो फिर वही अमल होता है, और मुगरी कटोरी से टकराती है और आवाज़ पैदा होती है। ये अमल बार बार होने से घंटी बजती है, यानी ये अमल जो बार बार होता है ना, तब घंटी बजती है। उम्मीद है आपको बरकी घंटी का पैराग्राफ समझा होगा। यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहे साइंस में या फिर हिंदी में, अगर आपको कोई ग्रामर चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़, मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगी। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस घर पे रहिए और सेफ़ रहिए। ठीक है, अभी क्योंकि हम स्कूल जा नहीं रहे ना, तो हमारी वीडियो देखिए और आप समझिए, हाँ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम जौहर के अंदरूनी साख्त के बारे में मालूमात हासिल करेंगे।